उसने बोला कि जो लोग 140 करोड़ जनता कुंभ में जाके स्नान नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। तो सबसे बड़ा देशद्रोही धीरेन्द्र शास्त्री है, क्योंकि 140 करोड़ जनता के बस की बात ही नहीं है कि एक जगह पे 140 करोड़ जनता जाए और स्नान करके चले आए। मौत का मजाक बना रहा है ये बेवकूफ। ये उछल उछल के पागलों जैसा हरकत करता है, पागलों जैसा केला खाता दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हनुमान का रूप। पागल हैं बाबा धीरेन्द्र। अरे आपको नहीं पता है जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री चूतिया है, बेवकूफ है। इसको ना कहते क्या बोल रहे हैं, गुस्सा आ जाता है हमको। मन करता है ना इसका मुंह मारते मारते लाल कर दूं कि ये बाबा कहता है अपने आप को। मेरी उम्र उसकी उम्र मैं बस 1 साल 2 साल का अंतर होगा। देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संगम में भगदड़ के दौरान जिनकी मौत हो गई उन्हें मोक्ष मिल गया, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और जो नहीं जा रहे हैं संगम वो देशद्रोही हैं। इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंजलि हैं, हम सफर भारत की रिपोर्टर हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं। कैसे देखती हैं अंजलि जिस तरह से बाबा ने कहा और लगातार कहते रहते हैं? बाबा लगातार अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं, यानी कि उस बेतुका बयानों से कहिए बेवकूफों वाली ये हरकत करते हैं। देखिए, मैं बाबा को कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री का। मैं उसको हमेशा सोचती हूँ कि चलो जाने दो, अपना रोजी रोटी चला रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को धर्म के नाम पे मतलब अंधविश्वास फैला रहा है। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को मौका दी बहुत बार। मैं सोचती हूँ कि चलो अपना कमा रहा है, खाने दो, उससे उसकी रोजी रोटी है। लेकिन ये बेवकूफ जनता के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर इतना गंदा बोल देता है कि मन करता है इसको इतना जुत्ता मारूं ना मैं। लेकिन कहते हैं कि अपनी लिमिट में हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो मुझे पता है कि क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मैं उसके तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती। लेकिन इसको इलाज की जरूरत है, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से बीमार। हाँ, ये मानसिक रूप से बीमार है। क्यों? क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि हमारे देश में जो मर जाते हैं, जो किसी कारणवश दब के मर गए, पैरों के नीचे आके मर गए, कुचल के मर गए, उन्हें मोक्ष नहीं मिली, उसके लिए हमें दुख होना चाहिए। चलो वो मर भी गए, लेकिन उनके मौत का मजाक बना रहा है ये बेवकूफ। ये उछल उछल के पागलों जैसा हरकत करता है, पागलों जैसा केला खाता दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हनुमान का रूप। पागल हैं बाबा धीरेन्द्र। अरे आपको नहीं पता है जी, एक आम इंसान क्या वो ऐसा कोई हरकत कर सकता है? क्या आप ऐसे ऐसे ताली बजा के केला खाते हैं पागलों की तरह? हम तो नहीं। वो बेवकूफ खाता है, वो बेवकूफ जिसके पास अपना ज्ञान के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, अपने खानदान, अपने फैमिली के भविष्य को नहीं पता, वो देश के जनता का भविष्य बताता है। उस बेवकूफ को भगदड़ के बारे में नहीं पता था क्या? उसने बोला कि जो लोग 140 करोड़ जनता कुंभ में जाके स्नान नहीं करेंगे वो देशद्रोही है। तो सबसे बड़ा देशद्रोही धीरेन्द्र शास्त्री है, क्योंकि 140 करोड़ जनता के बस की बात ही नहीं है कि एक जगह पे 140 करोड़ जनता जाए और स्नान करके चले आए। असंभव है ये बात। तो धीरेन्द्र शास्त्री चूतिया है, बेवकूफ है। इसको ना कहते क्या बोल रहे हैं, गुस्सा आ जाता है हमको। मन करता है ना इसका मुंह मारते मारते लाल कर दूं कि ये बाबा कहता है अपने आप को। मेरी उम्र उसकी उम्र मैं बस 1 साल 2 साल का अंतर होगा। वो अगर 26 का होगा तो मैं 24 की होंगी। मैं सिंपल बता रही हूँ। लेकिन इस पाखंडी को अगर बाबा मानते हैं तो ये अपमान है हिंदू धर्म का। इस चोट्टे को अगर कोई अपना अपना सनातन का गुरु मान लेता है। छोटा कह रहे हैं आप अंजलि जी, बाबा हाँ, है प्रसिद्ध बाबा। आपके लिए प्रसिद्ध बाबा होंगे, मेरे लिए बाबा एक ही है, वो है प्रेमानंद बाबा, जिनको बोलने का तमीज है, जिनके पास भरपूर ज्ञान है, जिनको पता है कि देश में क्या बोलना चाहिए, हमारे देश के लिए क्या सही है, हमारे देश की महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है, हमारे देश में क्या सही है क्या गलत है। तो प्रेमानंद बाबा जी को पता है, तो मैं उनको बाबा मानती हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री को मानसिक रूप से एक पागल मानती हूँ, जिनको इलाज की जरूरत है। क्या लगता है अंजलि जी, एक और अंतिम सवाल लेंगे। प्रेमानंद बाबा ने कहा था कि जो संगम में सब कुछ हो रहा है सेना की निगरानी में होना चाहिए था, और क्या सरकार ने नहीं की? इसी का भोगना मैं वहाँ की व्यवस्था पे सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ और वहाँ सब कुछ अच्छा था और सब चीज ठीक था। लेकिन भगदड़ हुई, जान गई। हम इस चीज को भी थोड़ा मान लेते हैं कि चलिए इतनी भीड़ को संभालना सबकी बस की बात नहीं है, हो गई। लेकिन इसके ऊपर जो धीरेन्द्र शास्त्री बेवकूफ जो टिप्पणी किया है वो बहुत ज्यादा गलत है। इससे जो लोग नहीं हो सकता है जानबूझ के बोलते हो धीरेन्द्र शास्त्री विवाद करवाना चाहता है। वो चाहता है कि दोबारा भगदड़ हो और 100 के जगह 400-500 लोग मर जाएं। धीरेन्द्र शास्त्री ये चाहता है अपने बयान के जरिए। नहीं तो ये बोलता कि आप थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए, अभी कुंभ की स्थिति सही नहीं है, अभी भीड़ को शांत होने दीजिए, तब आप आइए और एक एक करके स्नान करके चले जाइए, तब एक असली बाबा होता, उसको अपना धर्म अपना टाइमिंग पता होता। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं बोला। एक तरफ बोल रहा है कि यहाँ पे जो लोग मर गए उनको मोक्ष मिल गई, और दूसरी तरफ न्योता दे रहा है कि आप अगर नहीं आए नहाने तो आप देशद्रोही होंगे।
तो इस बात का जवाब भाई, इस पागल के जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको पागल मानती हूँ। मैं इसके बातों को उतना सीरियस नहीं लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बोल देता है कि कभी कभी जनता की आंखें खोलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग बाबा मानते हैं, देखिए हम लोग का विश्वास है भगवान में, उससे बड़ा कोई नहीं और उसके आगे कोई नहीं। तो ना तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ मानती हूँ और ना ही किसी भी की जो ढोंगी आके कहते हैं कि मैं बाबा हूँ। मैं मानती हूँ तो सिर्फ महादेव की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अंजलि हमारे साथ थी और इनका साफ साफ कहना है कि बाबा जो हैं वो इस तरह की बेतुकी बातें करते रहते हैं और उनके बातों का कोई मतलब नहीं है, क्या ही उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।